तो आज के क्लास में हम क्या देखेंगे, सम ऑफ nth टर्म। यानी सम ऑफ nth टर्म कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई एक एपी दिया हुआ है, उसमें जितना भी टर्म्स है उस सारे टर्म्स का सम क्या होगा। जैसे तो देखिए आपके सामने एपी दिया गया है। इस एपी में आपसे पूछा जाए कि इस एपी का क्या वैल्यू होगा, यानी कि जितने भी टर्म्स है उस टर्म को सारा ऐड करने के बाद इसका क्या वैल्यू होगा। तो थोड़ा सा तो आप शॉक्ड हो जाइए कि अगर इतना वैल्यू होगा तो कैसे इसका हम बारी बारी क्या इसको जोड़ेंगे। नहीं, आप बिल्कुल इसको नहीं जोड़िएगा। आप बिल्कुल एक फॉर्मूला आपके सामने होगा, उस फॉर्मूले के अनुसार आप इसका वैल्यू दे सकते हैं और इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे कैसे आप इसका आंसर देंगे। हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास का एक क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। ये एपी हुआ आपके सामने और ये इसका मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमको जब भी मिडिल टर्म निकालना होता है तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ता है कि जो भी मेरे पास एपी दिया हुआ है उसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता है तो एक मिडिल टर्म आता है, और अगर इवन होता है तो दो मिडिल टर्म आता है। तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म की बात कर रही है, तो दो मिडिल टर्म जो है वो कब आएगा, जब मेरा नंबर ऑफ टर्म जो एपी में होगा वो इवन होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इसमें एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस चीज़ को, ये n का वैल्यू हमको निकालना है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए Tn होना चाहिए, a होना चाहिए और d होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए Tn दिया हुआ है, ये Tn हो गया, ये a हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया और कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो आइए हम लोग जो है इसका n का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए लास्ट टर्म है 4 होल 2/3। तो सबसे पहले देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू माइनस 4/3। कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है, -1 माइनस 4/3। ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस 4/3। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 -3 प्लस 4 यानी कि 1/3। तो ये जो मेरा होगा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम लोग n का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, सारा वैल्यू पुट करके इसका सारा वैल्यू निकाल लीजिए। तो Tn हो गया 4 होल 1/3 यानी कि 4 3 12 और 1 13, 13/3 इज इक्वल टू a हो गया फर्स्ट टर्म कितना है, -4/3 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 1/3। अब देखिए यहाँ पे 13/3 इज इक्वल टू -4/3, n को 1/3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा n/3, और -1 को 1/3 से गुना करेंगे तो -1/3। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं 3, तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 13/3। अब यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 13 इज इक्वल टू -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5 प्लस n इज इक्वल टू 13, और यहाँ से n इज इक्वल टू 13 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म जो आ गया मेरा 18 आ गया। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स 18 आ गया तो इससे पता चल गया क्या ये कैसा केस है, इवन केस है। तो इसमें दो मिडिल टर्म आएगा। तो दो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम बताए थे कि टू मिडिल टर्म्स जो इसका होगा, टू मिडिल टर्म्स इसका जो होगा ये होगा n/2 और एक होगा n/2 प्लस 1। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 18 हो गया। तो यहाँ रख देंगे क्या, 18/2 और 18/2 प्लस 1, तो ये 9 और ये 10, यानी कि 9 टर्म और 10 टर्म निकाल लेंगे हम लोग को मिडिल टर्म का और ऐड कर देंगे। तो देखिए T9 निकालिए, तो T9 को लिख सकते हैं a प्लस 8d। तो a कितना है फर्स्ट टर्म, -4/3 और 8, और d कितना है 1/3। तो कितना आ गया, ये आ गया -4/3 प्लस 8/3।
तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 8 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ से जो है हम लोग 9 टर्म निकालते हैं, 10th टर्म। T10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d, तो a हो गया -4/3 प्लस 9 इंटू डी हो गया 1/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं तो -4 प्लस 9 यानी कि 5/3, ये T10 हो गया। अब हमको क्या करने बोल रहा है, फाइंड द सम करने बोल रहा है टू मिडिल मोस्ट। अब दोनों को जोड़ दीजिए, T9 प्लस T10 ये कितना आ जाएगा, T9 हो गया 4/3, T10 हो गया 5/3। ऐड कर दीजिए 3 5 4 9 कितना हो गया 3, इसका आंसर हो गया। तो ये जो हो गया ये मिडिल मोस्ट टर्म हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, वो है सम ऑफ nth टर्म। आखिर क्या है ये सम। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास Sn का वैल्यू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपके सामने वैल्यू रखा है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी सम पूछे, जितना भी टर्म का पूछे सम, तो आपको क्या क्या वैल्यू पता होना चाहिए, n का वैल्यू पता होना चाहिए, a का वैल्यू पता होना चाहिए, d का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको n, a और d का वैल्यू पता चल जाएगा तो आप इसका सम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको n का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो n का वैल्यू दिया हुआ है 19। ठीक है, a का भी वैल्यू दिया हुआ आपका 6 और d का वैल्यू निकलेगा क्या, तो 12 माइनस 6, d का वैल्यू भी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए 19 टर्म, तो हम क्या लिखेंगे, s n के यहाँ पे क्या पुट करेंगे 19 इज इक्वल टू 19/2 2 इंटू a क्या है 6 प्लस n कितना है 19 माइनस 1 इंटू डी भी कितना आ गया 6। तो 19/2 16 यानी कि 12 प्लस 18 इंटू 6, ये कितना आएगा, आपके सामने इसका वैल्यू कितना आ गया, 19/2 को सॉल्व किया कितना आ गया 1140 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ना आपके सामने, बिल्कुल इस फॉर्मूला के यूज करके आपके सामने इसका आंसर कितना आसान हो गया। अब आपको जोड़ने से दूर हो गए, ठीक है, इस फॉर्मूला से के हेल्प से। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे और भी किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपसे एपी का कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप अगर जितना भी क्वेश्चन आप टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं, नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड, तो लगभग सारा क्वेश्चन सिमिलर ही होगा उसी के जैसा। खाली कॉन्सेप्ट क्या होगा कि इसमें सम का फॉर्मूला को आपको यूज करना है ज्यादातर। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि फाइंड द सम, फाइंड द सम, ये आपसे पूछ रहा है। तो सम निकालने का क्या तरीका है, वही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में अगर आपको क्या क्या जानकारी रखना है, एन, ए और डी। आपको एन का वैल्यू दे रखा है 11, ए का वैल्यू कितना है 1/15, डी का वैल्यू क्या आएगा a2 माइनस a1 1/12 माइनस 1/15 कितना होगा 60, 5 माइनस 4 1/60, ये क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। और हम आपको निकालना है S11 इज इक्वल टू 11/2 2 इंटू a 1/15 प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा, डी हो गया 1/60। तो देखिए 11/2 2/15 प्लस 10/60, इसका एलसीएम ले लीजिए 60 11/2 इंटू 18/60 33/20, ये हो गया क्या सम ऑफ 11 टर्म्स का हो गया आंसर। तो आइए इस क्वेश्चन का मतलब देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है फाइंड द सम, आपको जो है सम निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जो है ये एपी जो दिया हुआ है इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि एपी क्या है, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो है
देख करके हमको ये लग रहा है कि इसमें दो तरह का टर्म आपको दिख रहा है, ठीक है। एक टर्म आपको पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव 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 इस तरह चल रहा है, ठीक है, और दूसरे साइड आपको दिख रहा है निगेटिव सारा दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए एक आपको टर्म दिख रहा है पॉजिटिव, इसी तरह चलते चलते यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, और दूसरे तरह आपको दिख रहा है निगेटिव, ये देखिए इस तरह, ठीक है। तो देखिए क्या मेरा ये दो तरह का एपी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें दो तरह का एपी है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा। तो देखिए हम इसको पहले क्या करते हैं, ये दोनों एपी को अलग अलग कर देते हैं, अलग करने के बाद दोनों को हम ऐड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये काफी सिंपल है, देखिए कैसे 5 + 9 + 13, इसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म तो निगेटिव नहीं हो सकता है, ये तो पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव कौन सा होगा 81, तो ये मेरा लास्ट टर्म 81 हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टर्म है -41 + -39 + -37, इस तरह कहाँ जा रहा है, इसका निगेटिव टर्म हो जाएगा -3, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको सारा टर्म का वैल्यू जोड़ना है, जितने भी टर्म है आपको सारा जोड़ना है। तो सारा जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारा जोड़ने के लिए हमको आपको बता दिए थे ना कि अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपको क्या चाहिए, n, a और d, लेकिन आपको यहाँ से n नहीं पता है। ये 81 क्या है, इस सीरीज का, इस एपी का लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म अगर आपको दिया है तो याद कीजिए पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर लास्ट टर्म है तो क्या हम इससे n का वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे भी लास्ट टर्म है तो क्या हम इससे n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही हम लोग का सम ऑफ n टर्म निकलेगा। तो चलिए हम लोग n का वैल्यू निकाल ले पहले। तो Tn इक्वल टू क्या आएगा इसका, a + n - 1 × d, ठीक है। तो देखिए Tn इसका लास्ट टर्म 81 इक्वल टू 5 + n - 1, d क्या आएगा 9 - 4, कितना 9 - 5 कितना होगा 4, 5 + 4n - 4 81, 5 में 4 जाएगा 1, यानी 4n + 1 81, 8 इधर 1 कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 80 इक्वल टू 4n, n इक्वल टू 20, इसका भी n निकाल लीजिए। तो Tn इक्वल टू a + n - 1 × d, Tn क्या है -3 इक्वल टू फर्स्ट टर्म -41 + n - 1, d क्या आएगा, तो d जो है -39 - -41 कितना हो जाएगा, -39 + 41 2 आ जाएगा, 2 रख दीजिए। -3 इक्वल टू -41 + 2n - 2, 41 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 43, 43 इधर आकर क्या बन जाएगा, देखिए इधर जो है -43 + 2n - 3, ये 43 इधर आएगा तो प्लस में बनेगा 40 - 3 कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 2n, n का वैल्यू कितना आ गया 20। तो देखिए मेरा ये भी टर्म टोटल 20 है, ये भी टर्म मेरा टोटल 20 है। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये दोनों टर्म का n का वैल्यू आ गया दोनों एपी का, तो हम इससे सम निकाल लेंगे। तो सम ऑफ 20 टर्म इसका निकाल लीजिए, कितना आएगा, तो ये आएगा n/2 20/2 + 2a यानी 2 × a कितना है 5 + n 20 - 1, d कितना है, d मेरा है यहाँ से 9 - 4 5 4 10 और 19 4 जा 76 + 76 कितना आ गया 86 और इंटू 10 860 हो गया, 86 × 10 860। अब इसका देखिए यहाँ S20 निकालेंगे तो क्या आएगा, तो n/2 20/2 हो गया, 2 × a कितना है -41 + n - 1 19 इंटू d कितना आ जाएगा, d आ गया 2 2/10 10 हो गया, ये तुम्हारा 2 × -41 कितना हो जाएगा -82 + 92 38। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 × -44 और ये आ जाएगा 4 × 10 - 440। अब यहाँ से टोटल सम निकालेंगे तो टोटल सम कितना हो जाएगा 860 - 440 इजिकल टू घटाएंगे तो कितना 024 400, ठीक है, आपका आंसर आ गया रेडी। तो है ना कितना आसान,
सम ऑफ n टर्म्स। अब जो है बिल्कुल आप शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, आपके सामने फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिए और जितना भी आपसे ऐड करने के लिए बोला जाए आप पूरा ऐड करके उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ ये दिख रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP जितना, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ये दिया हुआ है आपको 3n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है, ये आपको सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है। इससे क्या निकालने बोल रहा है आपको, n टर्म निकालने बोल रहा है, nth टर्म। तो ध्यान दीजिए सम ऑफ n टर्म है और आपसे पूछा जा रहा है nth टर्म क्या निकलेगा, ठीक है। तो n टर्म क्या निकलेगा इस चीज को आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर सम से टर्म पूछे, याद रखिएगा सम से टर्म, जब सम से टर्म पूछे तो आपके सामने एक फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, Sn इजिकल Tn इजिकल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अगर आपके दिमाग में ये फॉर्मूला बन गया, आ गया, तो आप बिल्कुल इससे इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे आप कन्वर्ट कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने Sn दिया हुआ है, Sn आपका इसमें यूज है और साथ ही साथ Sn माइनस 1 निकालना है। तो Sn माइनस 1 कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आप n देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको n माइनस 1 पुट करना है और आपको जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ n माइनस 1 पुट करके वैल्यू निकालना है। 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1, ये आपके सामने हो गया। तो अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उससे यहाँ तोड़ लेंगे 3a स्क्वायर n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू n माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4। तो देखिए इसको तोड़िए, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4, क्या ये आ रहा आंसर 3n स्क्वायर, ये 3 माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 10n और प्लस 7। तो ये आपके सामने Sn माइनस 1 का वैल्यू आपके सामने आ गया है। अब आपसे Tn पूछ रहा है तो Tn के लिए क्या चाहिए आपको, Sn जो कि दिया है, Sn माइनस 1 जो कि है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो ये तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए Tn क्या आएगा, Tn इजिकल टू Sn माइनस 1। Sn क्या है 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस Sn माइनस 1 क्या है, Sn माइनस 1 है 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7। तो देखिए 3n स्क्वायर इसका साइन चेंज कर दीजिए, माइनस 3n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 7, ये कट गया। 10 में 4n जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में 4 जाएगा तो 6n माइनस 7। Tn इजिकल टू 6n माइनस 7। अब देखिए आपके सामने Tn हो गया तैयार। अब ये Tn आ गया है तो आप पिछले चैप्टर में भी इस तरह का क्वेश्चन बनाए थे कि आपको ये बताया जा रहा है कि Tn अगर पता है, Tn जनरल फॉर्म में अगर पता है तो आप इस Tn के मदद से आप फर्स्ट टर्म मिला सकते हैं, सेकंड टर्म मिला सकते हैं, थर्ड टर्म मिला सकते हैं। आपसे जितना भी टर्म पूछे, जितना भी मन चाहे टर्म पूछेंगे तो आपको इसके सामने पूछेगा तो आप इसके हेल्प से आप जवाब दे दीजिएगा। जब आपको Tn से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आ जाएगा तो आपको वहां से D भी निकल जाएगा और जब A और D का वैल्यू निकल जाएगा तो आपका AP तो पता चल जाएगा ना। तो है ना कितना आसान, देखिए A और D पता चल जाएगा तो आपको AP आ जाएगा। तो यहाँ से A निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म n के यहाँ पे क्या पुट करेंगे, n के जगह पे आप यहाँ पर 1 पुट कीजिए तो T1 क्या आएगा 6 इंटू 1 माइनस 7 यानी 6 माइनस 7 माइनस 1, ठीक है। अब आपसे पूछे T2 पूछे, T2 क्या लिखिएगा 6 इंटू 2 माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 5, ठीक है। तो T1 आ गया, T2 आ गया, तो आपका AP तैयार हो गया। तो इससे D मेरा क्या आ जाएगा, D हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। यानी कि हम जो T1 जो ले रहे हैं, ठीक है, T1 चलिए ठीक है, तो T2 माइनस T1 आप कर सकते हैं यहाँ पर, T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म क्या है 5 माइनस माइनस 1, 5 प्लस 1 6। अब आपके सामने A तैयार, D तैयार, आपसे AP तैयार। तो देखिए AP क्या लिख सकते हैं आप, AP
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह तो आप ले सकते हैं। ए कितना है -1, ए प्लस डी, ए कितना है -1 प्लस डी 6, -1 प्लस 12 कितना आएगा -1 5, 12 में 1 11, इस तरह क्या हो गया आपके सामने एपी तैयार हो गया। तो देखिए कितना आसान है, जब टीएन आ जाता है तो आपको जितना भी चीज़ पूछे, कॉमन डिफरेंस निकालने पूछेगा तो कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं, फर्स्ट टर्म निकालने पूछेगा तो फर्स्ट टर्म आप बता सकते हैं, एपी ही पूछ देगा तो आप डायरेक्ट क्या बता सकते हैं, एपी भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि और भी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी है, मस्ट बी एडेड टू गेट सम 0, यानी आपसे क्या बोल रहा है कि इसमें हम कितना टर्म लिखें, यानी इसमें हम कितना टर्म तक जाएं ताकि मेरा सम कितना आ जाए 0 आ जाए, यानी ऐड करने के बाद सम कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये चीज पूछ रहा है। यानी कि हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी एडेड, यानी कितना टर्म हमको जाया जाए ताकि उस पूरे जोड़ करके हमको क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, तो मेरा आपके सामने दिया हुआ है 0 मतलब कि ये मेरा एस एन दिया हुआ है, यानी कि सिंपल एस एन का वैल्यू 0 दे रखा है। और आपसे क्या पूछ रहा है, एन पूछेगा, तो एन का वैल्यू हम देखिए, अगर आपका एस एन दिया हुआ है, एन आपसे पूछेगा तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको ए और डी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आपका ए यहाँ है और डी भी निकल ही जाएगा, तो इस तरह ये जो है आपके सामने रेडी हो जाएगा। तो देखिए ए क्या है, सबसे पहले ए है 21 और डी क्या आएगा a2 माइनस a1, तो a2 क्या हो गया 18 माइनस 21 इजिकल टू -3। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए एस एन इजिकल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन का वैल्यू 0 इजिकल टू एन का वैल्यू नहीं पता है 2a 2 इंटू a 21 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है -3, एन बाई 2 42 -3 इंटू एन -3n और प्लस 3। अब यहाँ से क्या आएगा एन बाई 2 42 और 3 45 -3n, यहाँ से क्या निकल सकता है, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दिखेगा। देखिए ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 45 n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये 0 इंटू 2 हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा, इससे 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 45 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से n स्क्वायर क्या आएगा, n स्क्वायर 45 बाई n तो कट जाएगा, यहाँ से 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 45n कट गया, तो 3n इज इक्वल टू 45, n इज इक्वल टू कितना आ गया 15, तो n आपका क्या हो गया 15, यानी कि आपको यहाँ दिखा दिया कि हम टोटल 15 टर्म लेंगे जिसका मेरा वैल्यू क्या होगा जोड़ने के बाद 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका नया अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो इसी का देखिए, इसी का जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कैसे पूछ सकता है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए आपके सामने जो पिछले क्वेश्चन बनाए हैं उस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर किस तरह उसका फॉर्म चेंज कर दिया। देखिए सबसे पहले हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि आपका एपी 20 19 होल 1/3 18 होल 2/3 ये एपी है। इसमें कितना टर्म को लिया जाए ताकि मेरा सम कितना होगा 300, यानी कि इसमें आपको साफ साफ बता रहा है कि हम कितना टर्म को जोड़े ताकि मेरा सम टोटल आए कितना 30 आए। तो यानी कि 300 देने के बाद सम टोटल 300 देने के बाद क्या होगा एस एन इज इक्वल टू 300 ये दे रखा है, और एस एन का वैल्यू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 300। n कितना है नहीं पता, a और d पता होगा तो मेरा n का वैल्यू भी आ जाएगा। तो देखिए a कितना है, तो देखिए यहाँ से a आपका 20, d कितना निकलेगा a2 माइनस a1, a2 क्या लिख सकते हैं 19 3 जा 57 और 1 58/3 और माइनस
20 कितना आएगा 58 माइनस 60/3 यानी कि -2/3। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2/3। अब इसको रख दीजिए n/2 2 इंटू a 20 प्लस n-1 और -2/3 इज इक्वल टू 300। तो देखिए n/2 40 माइनस 2n/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 300। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा 3 120 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 300। अब देखिए n/2 120 और 2 122 माइनस 2n/3 इज इक्वल टू 300। अब यहाँ n को अंदर ले जाइए तो 122n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 2 6 जो है उधर ले जाइए 1800। अब यहाँ से माइनस 2n स्क्वायर प्लस 122n इज इक्वल टू 1800। इससे -2 कॉमन ले लेते हैं n स्क्वायर प्लस 61n इज इक्वल टू 1800। तो ये -2 कट जाएगा। -2 कॉमन ले लेते हैं, इसको इधर ले 2n स्क्वायर प्लस 122n माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। -2 कॉमन लेते हैं तो n स्क्वायर प्लस 61n प्लस 1800 ये प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो है मेरा फाइनली जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया वो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या आएगा वो n स्क्वायर प्लस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है आप n का क्वाड्रेटिक फॉर्म जो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में n का वैल्यू आप कोई मेथड से आप लगा सकते हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं। श्रीधर-चार्ल्स रूल आप लगा सकते हैं, जो भी मेथड्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप श्रीधर-चार्ल्स रूल रख करके फट से आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 61 और c का वैल्यू 900। माइनस कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए -2 यहाँ से कॉमन ले रहे तो n स्क्वायर माइनस 122 यानी कि माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -2 इंटू 0 हो जाएगा। तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से श्रीधर-चार्ल्स रूल आप लगा दीजिए, फट से आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -61, c इज इक्वल टू 900। n निकालना है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो लगा दिए यहाँ से आंसर 61 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -61 का स्क्वायर माइनस 4a1c 900/2 इंटू 1। 61 प्लस माइनस 3721 माइनस 3600/2। इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहे, ठीक है। ये क्या हो गया n इज इक्वल टू 61 प्लस माइनस ये देखिए 3721 माइनस 3600 यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 to 1 आएगा। 1 to 1 किसका रूट है अंडर रूट 11/2। अब यहाँ से n का वैल्यू जो है वो क्या आता है 61 प्लस 11/2 और एक टू 61 माइनस 11/2। यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा यानी कि ये 36 और ये 25 यानी कि n का वैल्यू दो चीज आ रहा है 36 भी और 25 भी आ रहा है। यानी कि एक्सप्लेन डबल आंसर कहने का मतलब यही हो गया कि यहाँ पर n का वैल्यू 36 भी आएगा और n का वैल्यू 25 भी आएगा। दोनों आंसर में से रखेंगे 36 टर्म का भी आंसर मेरा 300 आएगा और 25 टर्म का भी आंसर मेरा 300 आएगा, ठीक है। तो इस तरह
मेरा आंसर आ गया। n इज इक्वल टू 36 और 25, ये दोनों में से कोई भी आप लेकर के चल सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि आपसे साफ साफ बोल रहा है क्या कि हमको वैसा सारा नेचुरल नंबर का सम करना है जो 200 से 400 के बीच में आता है। तो 200 से 400 के बीच में तो बहुत सारा नेचुरल नंबर है, लेकिन कौन सा लेना है, विच आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि जो 7 से डिविजिबल होगा वो नेचुरल नंबर लेना है। तो सबसे पहले आपको 200 के बाद कौन सा नंबर होगा वो पता करना हो जो 7 से डिविजिबल होगा। तो हम तो पिछले क्लास में भी हम बता चुके थे, जब एनथ टर्म पढ़ रहे थे वहाँ भी बता दिए थे कि 7 से अगर डिवाइड करना पूछेगा, कोई भी वैल्यू डिवाइड करने का पूछेगा कौन सा टर्म आएगा नहीं आएगा, तो उसके लिए एक ही तरीका डिवीजन मेथड। सिंपल क्या करते हैं, 200 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, 7 2 जा 14 आया 6 0, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, 4 आया, तो एलसीएम कितना आया 4, तो ये सॉरी रिमाइंडर 4 आया। तो हम क्या करेंगे कि 200 में अगर हम 4 घटाते हैं तो वो मेरा आता है उस 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, देखिए ऐड करेंगे कि इसमें सिर्फ आप एक ही, कंफ्यूज मत होइए। हम देखिए इसके पहले 7 में यानी कि 200 में हम लोग 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा 196, यानी कि 196 जो आएगा ये तो 7 से डिवाइड होगा, लेकिन हमको इसके बीच में लाइन ही ना कर रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे। तो 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 196 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 203, तो मेरा फर्स्ट टर्म आ गया 203। इस तरह मेरा 203 210 इस तरह मेरा 7 से डिविजिबल वाला लिस्ट आ रहा है। अब देखिए लास्ट टर्म मेरा कौन सा होगा, तो लास्ट टर्म भी उसी तरह निकाल लीजिए। 7 को 400 से डिवाइड दीजिए, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। तो हम क्या करेंगे 400 में 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा 399, ठीक है। तो मेरा देखिए फर्स्ट टर्म भी पता, कॉमन डिफरेंस भी पता, लास्ट भी पता, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। जब टोटल नंबर टर्म आ जाएगा तो मेरा n आ गया, तो a और d पता है, तो मेरा सम ऑफ n टर्म निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू 203, d का वैल्यू कितना आ गया 7, n क्या आ गया, tn का वैल्यू कितना हो गया 399। अब यहाँ से टोटल टर्म जोड़ लेंगे, तो टोटल टर्म कैसे आएगा, tn इज इक्वल टू क्या आएगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना है 399, a कितना है 203 प्लस n माइनस 1, d कितना है 7, 399 इज इक्वल टू 203 प्लस 7n माइनस 7। 203 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 203 में 7 जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से 196 प्लस 7n। 399 में 196 आया तो कितना बचेगा, 302 इज इक्वल टू 7n, n इज इक्वल टू 203/7, 7 2 जा 14, 6 और 3, 7 9 63, n कितना हो गया 29। यानी कि अब यहाँ से क्लियर हो गया ना कि मेरा इसमें जो है टोटल टर्म कितना है 29 टर्म है, और आप आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि एस 29 निकालिए यहाँ से, तो 29/2, 2 इंटू ए कितना है 203 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 29 माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, 29/2 इंटू 203 इंटू 2 406 प्लस 29 माइनस 28 इंटू 7 कितना होगा 196, ऐड कर लीजिए कितना आएगा 29/2 इंटू 6 6 12, 2 हाथ में 1, 9 और 1 10, 0 हाथ में 1 5 और 6, 301 को 29 से कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो है 301 को 29 से गुना करने का तो आपको तरीका पता है कैसे, 8729, ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा आंसर हो गया, जो कि ये मेरा आंसर हो गया, जो कि मेरा सारा वैसा टर्म 200 से 400 के बीच में जो 7 से डिविजिबल है। फाइंड द सम निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू n/2 2a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसमें एम जो है एन वही एज इट इज है, फर्स्ट टर्म होगा और कॉमन डिफरेंस होगा। तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता होगा तो हम एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म यहाँ पर ये हो गया, कॉमन सेकेंड टर्म ये हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होगा। सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म है 1 माइनस 2/n और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1 माइनस 1/n। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए 1 माइनस 2/n माइनस 1 प्लस 1/n। यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से n एलसीएम हो गया, तो -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 यानी कि -1/n हो गया। अब कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में मुझे पता है, तो यहाँ एसएन का वैल्यू पे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो एसएन क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n एज इट इज रहने दीजिए 2a, a क्या है फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1/n प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/n। अब यहाँ से n/2 2 इंटू 1 2 माइनस 2/n प्लस n इंटू माइनस 1/n, तो माइनस n/n और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 1/n। तो यहाँ से प्लस माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम n हो गया, तो 2n माइनस 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस n प्लस 1। n/2 2n माइनस n और 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1/n। n कट गया, यहाँ से n माइनस 1/2 इसका आंसर हो गया। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन एन एपी it is given that S5 plus S7 is equal to 167, S10 is equal to 232. Find the AP. AP निकालना है, where n Sn यानी Sn denotes the sum of its n term. तो देखिए हमको AP निकालना है, तो AP निकालने के लिए मेरे पास पता है क्या क्या होना चाहिए। तो AP निकालने के लिए मेरे पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए और अगर कॉमन डिफरेंस पता रहेगा तो हम इस तरह जो होगा AP बना सकते हैं, यही मेरा AP होगा। तो ये AP बनाने के लिए हम मेरे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नॉलेज में होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मुझे नहीं पता है, तो यही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये इस इक्वेशन से एक बनेगा, इससे एक इक्वेशन बनेगा और इससे दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो दोनों इक्वेशन क्या होगा कि दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग a और d का वैल्यू पता रहेगा। और आपको पता है कि दो इक्वेशन दो अननोन, तो मेरा इससे a और d का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए एक चीज और हम बता दें आपको कि अगर यहाँ पर Sn का वैल्यू है जो कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमको सिर्फ a d नहीं पता है, सिर्फ n पता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे S5 है तो S5 यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। डी नहीं पता है। अब इसको क्या इस तरह लिख सकते हैं 2a प्लस 4d। उसी तरह S7 बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे 7/2 2a प्लस 6d। तो ध्यान दीजिएगा अगर a और d हमको नहीं पता है और सिर्फ n पता है हमको, तो उस n का वैल्यू यहाँ पुट करने के समय हमको यहाँ पर जो है 2a तो फॉर्मूला के अनुसार रहेगा, लेकिन इससे एक मेरा यहाँ पर कम हो जाएगा, यानी 7 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो उसी तरह S10 बोलेगा तो क्या लिखेंगे 7/2 सॉरी S10 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ हम रखेंगे क्या S10 इज इक्वल टू क्या रखेंगे 10/2 2a प्लस 9d। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो अब इस चीज को हम ले करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है वो है S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167। ये इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो इक्वेशन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे
कि S5 का वैल्यू पुट कर देते हैं किस तरह, 5/2 2a प्लस 4d। उसी तरह S7 को क्या लिख सकते हैं, 7/2 2a प्लस 6d इजिकल टू 167। तो इसको शॉर्ट कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो 5/2 यहाँ हो जाएगा a प्लस 2d। यहाँ से 7/2 तो a प्लस 3d यहाँ से हो जाएगा इजिकल टू 167। तो यहाँ 2 मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया मेरा 5a प्लस 2d और यहाँ से 7a प्लस 3d इजिकल टू 167। यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5a प्लस 10d प्लस 7a प्लस 21d इजिकल टू 167 हो जाएगा। तो 5a और 7a कितना हो जाएगा, 12a प्लस 10d और 21d 31d इजिकल टू 167। ये इक्वेशन मेरा 1 हो गया। उसी तरह यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 हमें क्या दिया है, तो इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है S10 इजिकल टू 235। तो S10 को लिख सकते हैं 10/2 2a प्लस 9d इजिकल टू 235। तो ये क्या लिखेंगे 5 2a प्लस 9d इजिकल टू 235। यहाँ से और भी शॉर्ट कर दें, इजिकल टू 235 बाई, यहाँ गुना में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 4 जा 20 और 3 5 47। तो 2a प्लस 9d इजिकल टू 47। यहाँ इक्वेशन 2 आ चुका है 115। अब इसके बाद माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d इजिकल टू 115/23। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो d का वैल्यू यहाँ से हमको पता चल गया, d इजिकल टू कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो d हमको पता चल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए a का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। अब देखिए a का वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है ना, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, d का वैल्यू कोई भी 2 इक्वेशन में पुट करके हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हम d का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो d का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमको यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमें यहाँ से निकल जाएगा a का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए 2a प्लस 9d इजिकल टू 47 है। यहाँ d का वैल्यू 5 पुट करते हैं, 2a प्लस 9 इंटू 5 इजिकल टू 47। 2a प्लस 45 इजिकल टू 47। 2a इजिकल टू 47 माइनस 45 a इजिकल टू 2/2। यहाँ से 1 आ गया, तो a का वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया। तो जब a का वैल्यू पता चल गया, ठीक है, तो ये सब सारा चीज जो मेरे सामने आया, तो a और d का वैल्यू जो मेरे सामने आ गया, तो हम इससे क्या जो AP निकालना है हमको AP निकल जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1, फर्स्ट टर्म में d ऐड करेंगे तो 1 + 5 6। उसी तरह 2 इंटू डी, 5 2 10 और यहाँ पर 2 पुट कर दी 1 6, 5 2 10 और 1 11। तो इस तरह क्या हो गया AP मेरा रिक्वायर्ड AP ऑब्टेन हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास ये है, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज -4, लास्ट टर्म इज 29। यानी कि फर्स्ट टर्म मुझे 4 दिया हुआ -4, तो फर्स्ट टर्म a इजिकल टू -4। फिर लास्ट टर्म क्या है l इजिकल टू 29। फाइंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 150। यानी कि हमको SN का वैल्यू दिया हुआ है 150। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है हमको। तो सोचिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या, तो देखिए हमको यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सोचिए मेरे पास क्या क्या चीज़ है। तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला है d इजिकल टू T2 - T1। इसके बाद Tn के फॉर्मूला से भी a + n - 1 इंटू डी हो सकता है। Sn इजिकल टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है मेरा d निकालने का क्या है फॉर्मूला है,
ठीक है। लेकिन आखिर आपके पास डेटा क्या दिया हुआ है उसके अनुसार आपको काम करना है। तो देखिए हमारे पास डेटा है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, उसके अनुसार हमको एसएन दिया हुआ है। तो देखिए हमको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको पहले हम बता देते हैं क्या क्या फॉर्मूला है मेरे पास। तो एक टीएन इज इक्वल टू ए, जब लास्ट टर्म होता है एक्चुअली टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, लेकिन जब लास्ट टर्म दिया रहता है तो उस समय हमको ये चीज पता होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर सम ऑफ एन टर्म है तो इसका लास्ट टर्म मेरे पास है एन बाई टू ए प्लस एल। ये मेरे पास इतना सारा डेटा मेरे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां से हम लोग फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया है और एसएन दिया है, यानी कि ये दिया हुआ है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है, एन यहां से निकल सकता है। तो एन निकालने के बाद अब हमको क्या होगा, तो एन जब निकालेंगे तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकल सकता है, तो हाँ निकल सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में एन का वैल्यू पुट कर देंगे, ए पता है एन पता रहेगा और डी का वैल्यू नहीं पता, वहां से डी निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग एन का वैल्यू पहले निकालते हैं। तो एस एन इजिकल टू क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एल। एस एन दिया है 150 इजिकल टू एन नहीं पता, यही तो निकालना है, और ए है कितना -4 और लास्ट टर्म में 29। तो 29 में 4 जाएगा तो कितना आएगा 25। तो n बाई टू 25 और यहाँ हो गया 150। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या निकलेगा 150 इंटू टू, 150 इंटू टू बाई 25, 25 6 जा 150। तो n इजिकल टू क्या आ गया 12 आ गया। यानी कि इस तरह का सीरीज में, इस तरह का लिस्ट ऑफ टर्म्स में मेरा 12 टर्म है, ठीक है। तो अब यहां से हम कॉमन डिफरेंस निकालना, तो ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। तो एस एन हमको दिया है क्वेश्चन में कितना है 150 इज इक्वल टू एन कितना आ गया 12 आ गया, 12 बाई टू, 2 इंटू ए कितना है -4 है, प्लस एन कितना आ गया 12 माइनस 1 हो गया, और d कितना है d नहीं पता है। अब यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ 6 माइनस 8 प्लस 11 d इजिकल टू 150। तो यहाँ से -48 और प्लस 66 d, ये 150। तो यहाँ -48 को हम इधर लेके आएंगे तो सारा कांस्टेंट टर्म एक जगह चला जाएगा और 66 d। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 891 इजिकल टू 66 डी। तो डी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 198 बाई 66। तो क्या ये मेरा 66 3 जा कट गया, तो डी का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया, तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। तो इस तरह मेरा डी का वैल्यू यहाँ निकल गया। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है The 12th term of an AP is -13. Term of an AP is -13. तो 12th term क्या हो गया A12 is equal to -13. And the sum of its first 4 term is 24. तो sum of its first 4 term यानी कि A1 plus A2 plus A3 plus A4 ये कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। Find the sum of its first 10 term यानी कि हमको निकालना है S10 इजिकल टू वॉट, ये चीज को हमको फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डेटा है S10 है तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, S10 निकालने के लिए 10 बाई टू 2a प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d, ये चीज हमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमको a और d पता हो जाएगा तो मेरा S10 निकल जाएगा आसान से। तो यही a और d पता करने के लिए हम लोग के पास ये डेटा दिया हुआ है। तो A12 को क्या लिख सकते हैं, क्या होता है, तो an हम लोग पढ़े हैं an इजिकल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n इजिकल टू 12 है, तो A12 इजिकल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो A12 इजिकल टू क्या हो जाएगा a प्लस 11d। ये मेरा A12 का वैल्यू कितना है -13 इजिकल टू a प्लस 11d। तो एक मेरे यहाँ से इक्वेशन आ गया, और दूसरा इक्वेशन भी हमको दिया हुआ है। तो दूसरा इक्वेशन सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इजिकल टू 24 है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म का लिख सकते हैं S4 इजिकल टू 4 बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ 2
2a प्लस n कितना है 4 माइनस 1 3d, s4 कितना है 24। तो यहाँ से हम क्या आएगा 2a प्लस यहाँ से 2 इससे इधर जाकर डिवाइड कर जाएगा तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12। अब यहाँ दो इक्वेशन आपके सामने है और आपके पास क्या है बेस्ट मेथड है आपके पास एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को लेके आएंगे। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे a है तो a है तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे 2a हो जाएगा 2a यहाँ रख दिए प्लस 11 2 जा 22d और यहाँ पे इक्वल टू है तो इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस इज इक्वल टू माइनस 26 माइनस माइनस प्लस कट गया 3 में 21 जाएगा कितना बचा माइनस 19d इज इक्वल टू प्लस 26 और 12 हो जाएगा 8 3। तो d का वैल्यू यहाँ से 38/19 माइनस तो कितना हो जाएगा -2। यहाँ d का वैल्यू आ गया। तो a और d का वैल्यू हमको d का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ से a का वैल्यू हम कोई भी दोनों इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग a का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं a का वैल्यू निकालेंगे। तो a प्लस 11 इंटू d कितना है -2 तो 11 इंटू -2 इज इक्वल टू -13। तो a माइनस 22 इज इक्वल टू -13 और a इज इक्वल टू -13 प्लस 22। तो 22 में 13 जाएगा कितना बचेगा 11। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 11 आ गया और d यहाँ से -2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन को पुट करने के लिए हम लोग यहाँ से s10 इज इक्वल टू 10/2 2 इंटू a हो गया 11 प्लस 9 इंटू d हो गया -2 5 22 और -18 18 इंटू 4 s10 कितना हो जाएगा 20 हो गया। ठीक है तो यही बोला था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। तो फर्स्ट 10 टर्म का सम 20 आ गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो देखिए नेक्स्ट टर्म जो है इसको भी ध्यान देना है। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 182 यानी सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म दिया है यानी कि S7 ये दिया हुआ है 182 पहला इक्वेशन। इफ इट्स 4 टर्म एंड 17 टर्म आर इन द रेशियो ऑफ 1:5 यानी कि A4 बाई A17 इज इक्वल टू 1/5 दिया हुआ है दूसरा इक्वेशन। फाइंड एपी फिर वही चीज एपी निकालने के लिए मेरे पास क्या होता है a प्लस डी। इस तरह मेरा a और d का वैल्यू पता हुआ तो मेरा एपी निकल जाएगा। तो वही दो अननोन दो इक्वेशन दिया है तो S7 को क्या लिखेंगे उसी तरह लिखेंगे S7 को। तो S7 को लिख देंगे हम लोग 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 182। उसी तरह पिछले मेथड में जो किए थे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 7/2 a प्लस 3d इज इक्वल टू 182। 2 कट गया 7 इंटू a 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 182। यहाँ से 7 भी कॉमन लेते हैं तो a प्लस 3d आ जाएगा और यहाँ से लिख सकते हैं क्या 7 कॉमन लेंगे तो इससे क्या लिख सकते हैं 7 को 7 2 14 4 7 से 42 7 यहाँ से कट गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 26। ये फाइनल मेरा एक इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन जो क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करने के लिए दिया गया है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले A4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d बाई A17 को a प्लस 16d इज इक्वल टू 1/5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a प्लस 15d इज इक्वल टू a प्लस 16d। 5 में a जाएगा 5a माइनस a इज इक्वल टू 16d माइनस 15d। तो 4a इज इक्वल टू d। यहाँ से 4a इज इक्वल टू d आ चुका है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम d का वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है और a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो d का वैल्यू पुट करने के बाद मेरा इक्वेशन बन जाएगा a प्लस 3 इंटू 4a इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से मेरा ये चीज़ बन जाएगा क्या कि a प्लस 12d इज इक्वल टू 26
ये 12a, तो 13a इज इक्वल टू 26, a इज इक्वल टू 26/13, यहाँ से 2 आ गया। तो a मेरा 2 आ गया। अब d यहाँ पे क्या रख देंगे, d इज इक्वल टू 4a है, तो d इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ से ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से a फर्स्ट टर्म पता है 2 हो गया, सेकंड टर्म a प्लस d है, तो 2 प्लस d है 8, थर्ड टर्म 2 प्लस 8, 2 इंटू 8 इस तरह, तो 2, 10, 18 इस तरह मेरा AP मेरा रेडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इस चीज़ को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक AP मान लेते हैं, 2 AP मान लेते हैं। सपोज दैट AP1 लिखते हैं और एक तो मेरे पास AP2 है। दोनों का क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस दोनों का हम D मान लेते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज APs बी 3, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म 3 है, इसका भी फर्स्ट टर्म जो है ये 8 दिया है, दोनों का अलग अलग कॉमन डिफरेंस दिया है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म, यानी कि सम निकालना है, निकाल कर उसका डिफरेंस निकालना है, यानी कि S50 इसका निकालेंगे और S50 इसका निकालेंगे, यानी S50 AP1 का निकालेंगे, S50 AP2 का निकालेंगे, और निकालने के बाद दोनों का क्या करने बोल रहा है, डिफरेंस निकालने बोल रहा है। यानी कि डिफरेंस निकालने के लिए बड़ा में छोटा जाएगा, तो यानी कि हम क्या करेंगे, शॉर्ट में समझिए कि S50 AP1 का 2 का निकालने के बाद उसमें से S50 AP2 का 1 का निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वो आंसर पूछ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, हमको तो निकालना है ये चीज़, तो ये चीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले S50 निकालना होगा। तो S50 इसका निकालेंगे, तो S50 का फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, यहाँ पुट कर देंगे। S50 इज इक्वल टू 50/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म दिया ना इस सीरीज का 3 प्लस n कितना दिया है 50-1 यानी 49, और D जो है कॉमन है, यहाँ से 25 6 प्लस 49 D, यह है तुम्हारा S50। S50 किसका निकल गया, AP1 का। अब हमको AP2 का S50 निकालना है, तो उसी तरह S50 निकालेंगे AP2 का, तो क्या आएगा n/2 यानी 50/2 और 2a, 2 इंटू यहाँ कॉमन डिफरेंस 8 हो गया, मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ 8 दिया हुआ है, 8 रख दिए, प्लस n-1 यानी कि 49 इंटू D। अब यहाँ से 25 16 प्लस 49 D। अब दोनों का S50 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ S50 निकाल देंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो देखिए S50 पहले का यानी कि S50 AP1 का AP2 का डिफरेंस करेंगे माइनस S50 निकालेंगे AP1 का, ये निकालेंगे। तो S50 AP2 का क्या दिया हुआ है 25, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 6 और ये हो गया 25 इंटू 49 इंटू D। तो देखिए हम इसको गुना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा दोनों कट जाएगा जैसे, और यहाँ देखिए 25 इंटू 16 प्लस 25 इंटू 49 इंटू D, ठीक है। तो देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के कारण हम यहाँ पे गुना नहीं कर रहे हैं, अपने टाइम को बचा रहे हैं। तो देखिए S50 यहाँ पर AP2 का क्या हो गया 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 प्लस 25 इंटू 49 D, ये हो गया माइनस AP1 का S50 कितना होगा 25 इंटू 6 प्लस 25 इंटू 49 इंटू D। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ ये माइनस है यहाँ पर, और ये चीज़ दोनों क्या माइनस हो जाएगा ना, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 25 इंटू 16 माइनस 25 इंटू 6। अब यहाँ गुना कर लिए 25 16 का कितना हो जाएगा 25 10 जाएगा 250 और 6 25 6 हो गया 150। तो 250 और 150 कितना हो गया 400 माइनस
150, तो 400 150 जाएगा तो कितना बचेगा 250। ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह जो है हम लोग सारा चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी जितना, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म यानी कि S10 इजिकल टू -150 है, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म। नेक्स्ट 10 टर्म कहने का मतलब है कि यहाँ पर T1 T2 ये T10 हो गया। अब इसके बाद का नेक्स्ट 10 टर्म कौन सा होगा, T11 से लेकर के T20 तक होगा। ये 10 टर्म दिया हुआ, यानी कि इसका टर्म दिया हुआ अलग -150 इसका सम, और इसका टर्म दिया हुआ है सम -550, ये दो दिया है, ठीक है। तो फाइंड द एपी, एपी निकालना है। तो एपी निकालने के लिए फिर वही चीज, एपी निकालने के लिए मेरे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होगा तब एपी निकलेगा, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, इससे हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले S10 की बात करें तो S10 -150 है, तो हम इसको फॉर्मूला पे रख के निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 10/2 2a यानी 2 इंटू a प्लस n-1 यानी कि क्या लिखेंगे 9d, वही फॉर्मूला से इजिकल टू -150। तो ये 5 कट गया, 5 2a प्लस 9d इजिकल टू -150। यहाँ से 2a प्लस 9d कितना आ जाएगा -150/5 यानी कि -30, यानी 2a प्लस 9d इजिकल टू -30। ये इक्वेशन 1 बन गया। अब इक्वेशन 2 देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा समझना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ जो है हम नेक्स्ट 10 टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रख सकते हैं 11 और 20, तो हम क्या करेंगे, हमको ये दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी क्या कहेंगे इसको, ये लिख सकते हैं S20 कितना हो जाएगा -150 और -550, तो ये हो जाएगा -700 हो जाएगा, ठीक है। तो S20 यहाँ से मेरा सिंपल आ गया, तो S20 के फॉर्मूला से हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो S20 क्या लिखेंगे 20/2 2a प्लस 19d इजिकल टू -700। यहाँ से 2a प्लस 19d का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो 10 मेरा कट गया और 10 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना होगा -70। दो इक्वेशन यहाँ से आ गया। तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2a दोनों सेम है, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा दिए डायरेक्ट, ठीक है, बिना कुछ गुना किए हुए। तो यहाँ 2a प्लस 19d इजिकल टू -70, माइनस माइनस प्लस, ये -9d सॉरी -10d -10d और यहाँ से +70 -30 कितना होगा इजिकल टू 40, d इजिकल टू 40/10 और माइनस में है तो -4, यहाँ से d आ गया। अब a निकालने के लिए वही फॉर्म है कि -4 को हम कोई भी इक्वेशन में यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक है d। तो यहाँ क्या निकल जाएगा 2a प्लस 19 इंटू -4 इजिकल टू -70, तो 2a माइनस 19 4 जा 76, ठीक है, इजिकल टू -70। 2a इजिकल टू -70 प्लस 76 यानी 2a इजिकल टू 6, a इजिकल टू 3। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस -4, तो यहाँ से AP मेरा बन जाएगा। तो AP क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म 3 हो गया, a प्लस d 3 में -1 यानी कि 3 -4, उसी तरह 3 माइनस 2d तो -2 इंटू 4 -8 इस तरह बन रहा है AP। तो 3 हो गया, -1 हो गया, -5 हो गया, इस तरह मेरा AP बन गया। यही मेरा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि मेरे पास जो है ये बोल रहा है कि फाइंड द एन AP 5 12 19 हैज़ 50 टर्म्स, यानी 50 टर्म्स दिया हुआ है AP में, यानी 5 12 19 ये जो इस तरह का जो AP है वो इसमें टोटल 50 टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है।
लास्ट टर्म निकालना बोल रहा है, फाइंड इट्स लास्ट टर्म। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल निकाल लेंगे इससे। साथ ही साथ हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, लास्ट 15 टर्म निकालने बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें 50 टर्म्स है, यानी कि 1 2 3 इस तरह जो 50 टर्म्स है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे कि इसके बीच में 35 टर्म होगा, तो हम क्या कर लेंगे, सम ऑफ 50 टर्म्स निकाल लेंगे और साथ ही साथ इसका सम ऑफ 35 टर्म्स निकाल लेंगे। और यहाँ से हम लोग एस 50 माइनस 35 कर देंगे तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा। तो दो चीज निकालनी बोल रहा है, लास्ट टर्म और पहले क्या निकालना, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होता है, ए 50, तो ए 50 क्या होगा, ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 5 है प्लस 49 इंटू डी, डी कितना है 7 आ गया। तो ये 5 प्लस 3 4 3 आएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 3 4 8। ये ए 50 का वैल्यू निकल गया, 50 टर्म का वैल्यू निकल चुका है। अब हमें यहाँ से निकालना है एस 50 और माइनस एस 35। तो एस 50 निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि एस 50 निकालिए, तो 50/2 2a प्लस 49 डी, यही होता है। तो 25 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5 है प्लस 49 इंटू डी, डी कितना है, डी है 7। तो यहाँ से 25 10 प्लस 49 7 जा 343 आ गया। तो ये हो गया 25 इंटू 343, 25 इंटू 353। अब यहाँ से 353 इंटू 25 हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको गुना करने के लिए ये आ जाएगा ये हो जाएगा 8825, एस 50 आ गया। तो एस 50 यहाँ से मेरा निकल गया। अब इसके बाद एस 35 निकालेंगे, तो एस 35 निकालने के लिए फिर वही प्रोसीजर हम दोहराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एस 35, तो एस 35 क्या आएगा, 35/2 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस 34 इंटू डी, डी कितना है, डी है 7। अब यहाँ पुट कर देंगे 35/2 10 प्लस 34 इंटू 7 हो जाएगा, 34 इंटू 7 238 आ जाएगा। अब यहाँ से 35/2 इंटू 8 4 2, यहाँ से कैंसिल आउट करो तो 1 2 1 2 4। अब 1 2 4 35 जा, ये 1 2 4 इंटू 35 हो जाएगा 4340। हमें सिंपल क्या निकालना है, हमें निकालना है एस 50 माइनस एस 35। एस 50 माइनस एस 35 कितना हो जाएगा, तो एस 50 हो गया 8825 माइनस 4340। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 8825 माइनस 4340, ये आ जाएगा कितना 5 और 8 4 और 4 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी इफ A1 is added to each terms of this AP then the sum of all terms of the AP thus obtained। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ये क्या होगा जो कि एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये एपी है -12 -9 -6, इस तरह जो है 21 तक हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। अब कह रहा है कि उसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है जब क्या बोल रहा है, इफ़ 1 इज एडेड टू ईच टर्म्स ऑफ द एपी। अब क्या है कि इसका अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरा निकल जाएगा, इसके बाद क्या करने बोल रहा है कि इस एपी में 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करते जाएंगे, यानी कि -12 + 1 -9 + 1 -6 + 1, इस तरह जो +1 ऐड करके
उसी तरह लास्ट में 21 + 1 भी ऐड करेंगे। तो ये ऐड करने के बाद हमको निकालना है देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एफ द ऑब्टेन्ड। अब 1 ऐड करने के बाद क्या सम आएगा ये निकालना है। तो देखो इसको क्या करेंगे, -12, पहले इसका -12 -9 -6, इसको क्या कर लेते हैं, पहले अलग से इसको निकाल लेते हैं। -12 + -9 -6 माइनस जो भी आएगा, ठीक है, इसको हम अलग कर दिए। और साथ ही साथ यहाँ पर कितना होगा, +1 + 1 करके हम लोग +1 + 1 + 1 इस तरह करके जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको हम अलग से निकाल देंगे। तो जितना भी +1 करके होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म जब हमको पता चलेगा तो इसमें n के जैसा ही हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये मेरा निकल जाएगा, ये आ जाएगा कहाँ से, ये निकाल लेंगे इससे, सम ऑफ n टर्म यहाँ से निकाल लेंगे। और यहाँ से निकालने के बाद जितना भी प्लस करना होगा यहाँ पे प्लस कर देंगे +1, ठीक है, 1 + 1 + 1 करके इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए आइए सबसे पहले n का वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि हमको n निकालने के बाद इसमें n कितना 1 आ रहा है वो ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ Sn निकाल करके हम इसमें पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए n निकालते हैं सबसे पहले, तो n क्या होगा, तो n निकालने के लिए अब मेरे पास फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, a होना चाहिए, लास्ट टर्म होगा, तब मेरा यहाँ से n निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ जो है हमको ध्यान देना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं, तो क्या आएगा, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 21 हम यहाँ पे रख दिए, = फर्स्ट टर्म क्या है -12 + n - 1, d कितना आएगा, d -9, d = आ जाएगा d = -9 -12, यानी कि -9 + 12, ये 12 - 9 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 21 = -12 + 3n - 3, ठीक है। अब इसके बाद 3n -12 और -3 -15 हो जाएगा, -15 + 3n। अब -15 इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 + 15 = 3n, और यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड कर दो, 5 1 6 और 2 1 3, 36/3 कितना हो जाएगा 12, यानी n का वैल्यू आ गया 12। ये क्लियर आ गया, क्लियर हो गया ना। अब n का वैल्यू 12 हो गया तो इसमें कितना 1 होगा, तो इसमें जो होगा 12th 1 होगा। तो यानी कि अलग से हम क्या करेंगे, इसका सम निकालने के बाद +12 कर देंगे, +12 यानी कि इसमें अलग से जो है हम +12 कर देंगे तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ निकालना है। अब हम लोग Sn पे मोटिवेट करेंगे, पूरा फुली फोकस करेंगे Sn निकालने का। Sn निकालने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। तो आइए देखिए Sn का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए Sn क्या होता है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। S 12 है, S कितना हो जाएगा, S 12 हो जाएगा यहाँ से, तो S 12 कितना हो जाएगा, 12/2 2 × a, फर्स्ट टर्म क्या है -12 + n - 1, n कितना है 12 - 1 × d, d कितना है, d आ गया था 3। अब देखिए 6 -24 और ये 12 - 1 हो गया क्या 11 × 3 कितना हो जाएगा 33। अब इसके बाद 33 में 24 जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 5 × 40, 9 6 × 54, यानी कि S 12 आ गया मेरा कितना 54। अब हमको न्यू सम निकालना है, तो न्यू सम कितना हो जाएगा, आपको बताए थे, न्यू सम = S 12 प्लस इसमें कितना ऐड कर देंगे 12, S 12 कितना हो जाएगा 54 + 12 कितना आ जाएगा 6 और 6, आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह जो है हम हर चीज़ को जो है अच्छे से डिस्कस करते हुए हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ताकि हर एपी का क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाए, ठीक है। तो देखिए ये जो है मेरा वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम हार्ड नहीं है, काहे देखने में बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन इतना ईजी इसका है कि आराम से बनेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है,
इन ए स्कूल में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल्स, यानी कि कोई भी स्कूल में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट जो भी है वो डिसाइड किया है कि हम प्लांटिंग करेंगे, ठीक है। प्लांटिंग करेंगे क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। तो आप लोग साइंस में पढ़े ही हैं कि हम लोग प्लांट करेंगे तो एयर पोल्यूशन रिड्यूस होता है, तो इस चीज़ के लिए क्लास में डिसाइड किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्लांटिंग करने का जो तरीका वही यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। प्लांटिंग इस तरह किया जा रहा है कि जितने भी क्लास हैं यहाँ पर, क्लास जो प्लांट करते हैं इस तरह की डबल ऑफ द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, यानी कि जिस क्लास में वो पढ़ रहा है वो अपने इफिशिएंसी के अनुसार वो अपना डबल लगाते जाएगा। जैसे हम जैसे कहते हैं क्या कि यहाँ से 1 से 12th क्लास है, यानी कि क्लास जो है 1 से 12th है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह जो है क्लास 12 तक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर क्लास 1 का है तो इसमें 2 सेक्शन है, हर एक के पास 2-2 सेक्शन है, यहाँ दिया हुआ है 2 सेक्शन है, तो 2 सेक्शन तो मान लेते हैं ये A1 का है सेक्शन A और ये है 1 का सेक्शन B। तो ये क्या करेगा, ये एक सेक्शन 1 एक प्लांट लगाएगा, सेक्शन B जो है एक प्लांट लगाएगा। उसी तरह क्लास 2 के पास भी सेक्शन 2 है, सेक्शन A सेक्शन B। सेक्शन 1 क्या करेगा, A अपने हिसाब से 2 प्लांट लगाएगा, ये भी 2 प्लांट लगाएगा। उसी तरह सेक्शन क्लास 3 की बात करें तो इसके पास भी 2 सेक्शन है, सेक्शन A सेक्शन B, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपने हिसाब से 3 प्लांट लगाएगा, ये भी 3 प्लांट लगाएगा, क्योंकि जितना जो क्लास में उसके हिसाब से उसको प्लांट करना है। तो अब देखिए क्लास 1 वाला कितना प्लांट लगाया, क्लास 1 वाला 1 + 1 2 प्लांट लगा दिया। क्लास 2 कितना प्लांट लगाया, 4 प्लांट लगा दिया, 2 + 2 4 लगा दिया। क्लास 3 कितना प्लांट लगाया, क्लास 3 जो 3 + 3 6 लगा दिया, ठीक है। इस तरह जो है 12th क्लास तक हम जाएंगे तो क्या मेरा ये एक सीरीज बनेगा, सीरीज बन के रेडी हो गया। तो मेरा सीरीज क्या बन रहा है, एपी क्या बन रहा है 2 4 6, ये जो है चल रहा है 12th टर्म तक, ये जो है बनेगा। अब समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया। अब इस तरह मेरा एपी बन गया और इसमें कह रहा है फाइंड हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के द्वारा कितना ट्रीज लगाया गया है, ठीक है। तो टोटल ट्रीज निकालना है, तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, S12 निकालने बोल रहा है। सम कर देंगे तो मेरा टोटल दोगा S12 बन जाएगा। तो देखिए हम लोग S12 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, S12 निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, n/2 2a + n-1 × d। अब यहाँ पे देखिए n हमको पता है 12, फर्स्ट टर्म पता है 2, n भी पता है हमको 12, 1 पता है, d पता है, ठीक है। तो मेरा निकल जाएगा यहाँ से, तो ये 12/2 2 × 1 2 × 2 कितना हो गया 4 + 12 × 1 12 - 1 कितना हो जाएगा 11 × d, d कितना है 4 - 2 2 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 12/2 4 + 22, तो 22 और 4 कितना हो गया 26। अब देखिए 2 13 हो गया, 13 12 जो कितना हो जाएगा, तो 13 12 जो हो जाएगा 13 10 जो 130 और 26, तो 130 150 156। तो टोटल प्लांट कितना आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड, ये हो गया आंसर, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह जो है मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हो गया क्लास जो है, हर कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। अब आपके पास सारा प्रॉब्लम आपके सामने बता दिए हैं, इसको बस आप लोग का जो टेक्स्ट बुक है उससे अब आप बनाने की कोशिश कीजिए। आपसे उम्मीद है कि आपसे एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू आप मेरे क्लास को देखने का, ठीक है। और अगर मेरा क्लास समझ में आया तो आप इसको प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसमें नया नया वीडियो डालें तो आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम रहता है तो हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।